एडजस्टमेंट, कौन सा एक्सपेंस लायबिलिटी में आएगा, कौन सा एक्सपेंस एसेट में आएगा, किस तरह आएगा, ऐड होगा, लेस होगा। एडजस्टमेंट में हम लोग ये चीज़ें पढ़ते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे फाइनल अकाउंट इसी वजह से छोड़ देते हैं, न्यूमेरिकल छोड़ देते हैं, इस बात की समझ ही नहीं आती। बच्चों ये बात है कॉन्सेप्चुअल। तो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एडजस्टमेंट ऑफ फाइनल अकाउंट। दिस इज हाफिज अहमद शाहदेव। स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो एक्सपेंसेस से। एक्सपेंसेस एडजस्टमेंट में ऐसे आते हैं जो कि आपको नहीं पता होता है ये ऐड होने हैं या लेस होने हैं। मैंने एक साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस और दूसरी साइड पे बैलेंस शीट रखी है, सारा हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे क्या होगा। सबसे पहले हम अगर बात करें एक्सपेंसेस में, अनपेड, अनपेड के बाद ओइंग, ड्यू और इसके अलावा पेएबल, पेएबल के बाद मैं इसको कह देता हूं आउटस्टैंडिंग। बच्चों ये एक ही खर्चा है, वो वाला खर्चा जो अभी आपने अदा करने वाला बाकी हो, डेट इज ड्यू ऑन यू, या आपके बिजनेस पे आप कह लो कि ये वो खर्चे हैं। आप अनपेड को अभी यही नाम है, ड्यू भी इसी का ही नाम है, पेएबल भी इसी का नाम है, आउटस्टैंडिंग भी इसी का नाम है, सिर्फ खर्चा एक ही है। लेकिन जैसे नुमान को आप नोमी कह लो, कुछ भी कह लो, ऐसे अलग अलग से नाम होते हैं, लेकिन वो लड़का एक ही, ऐसे ही एक्सपेंस एक ही है। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, मैं कहता हूँ जी आउटस्टैंडिंग रेंट है। आउटस्टैंडिंग रेंट है तो आप क्या करेंगे, यहाँ आपके जो प्रॉफिट एंड लॉस में जो आपको न्यूमेरिकल ट्रायल बैलेंस में जो आपको रेंट दिया हुआ है, उसके रेंट में आप ये वाला रेंट जो है इसको मैं 200 अमाउंट दे देता हूँ। ये कहता हूँ जी 2000 आपको दिया हुआ है किसमें, ट्रायल बैलेंस में। तो आप क्या करोगे, आउटस्टैंडिंग रेंट को इसमें कर दोगे ऐड कर दोगे आउटस्टैंडिंग। तो इसका मतलब अगर आउटस्टैंडिंग को करोगे तो इस नाम से जितने भी आएंगे इनकी फर्स्ट अटेम्प्ट जो होगी वो आप रिलेटेड एक्सपेंस के अंदर क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। यानी कि ये जितने एक्सपेंस हैं ये सारे के सारे ऐड ही होंगे, है एक ही एक्सपेंस है लेकिन अलग अलग नाम दे दिए गए। और इसका सेकंड इफेक्ट किधर जाएगा, ऑब्वियसली लायबिलिटी में जाएगा। अभी आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है, आपने अभी पे करना है इन फ्यूचर, तो ये आपके लिए जिम्मेदारी है। तो आउटस्टैंडिंग को मैं लिख देता हूँ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जो हैं वो आपके आ जाएंगे जी लायबिलिटी में सेकंड टाइम। तो बच्चों एक्सपेंस का ये वाला आपको रूल पता चल गया। एक्सपेंस के दूसरे रूल पे चलते हैं। इसको मैं रिमूव नहीं करता, ऐसे ही लिखा रहने देता हूँ। इधर से मैं इनकम को हटा देता हूँ, इनकम को बाद में कर लेंगे। कुछ ऐसे खर्चे भी होते हैं जो आपने अभी देने बाकी हैं, उन पे तो डिस्कस हो गई है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो अभी आप एडवांस में ही दे देते हो, जिनका भी आपने फ़ायदा नहीं लिया होता, लाइक प्री पेड सैलरी, या इसको आप कह लो एडवांस। तो ये जो खर्चे होते हैं ये आप एडवांस में ही पे कर देते हो। लाइक 2007 चल रहा है, आप 2008 की सैलरी अपने वर्कर्स को पहले ही दे देते हो पूरे साल की, दैट इज योर एसेट। इसका मतलब है प्रीपेड सैलरी और एडवांस सैलरी जो है ये आपने अदा पहले ही कर दी है। तो बच्चों ये जो आप प्रॉफिट एंड लॉस ये बैलेंस शीट बना रहे हो, ये तो आप बना रहे हो जी 2007 की, तो 2008 की चीज़ें क्यों आएंगी इसमें। तो मैं ऐसे ही करता हूँ, प्रीपेड जो है, प्रीपेड सैलरी में से प्रीपेड सैलरी को क्या कर दूंगा, लेस कर दूंगा। प्रीपेड आ जाए या एडवांस आ जाए, आपने इसको क्या कर देना है फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रॉफिट एंड लॉस में, या ये ट्रेडिंग में भी हो सकता है, ट्रेडिंग का लेकिन वो खर्चा हो, लाइक वेजेस हो जाए, कैरेज हो जाए, ऐसा वैसा कोई भी खर्चा हो वो ट्रेडिंग में आएगा। तो प्रीपेड या एडवांस के नाम से कोई भी चीज़ आए, कोई भी एक्सपेंस आए, उसका फर्स्ट आप इफेक्ट क्या करोगे, वो लेस हो जाएगा। सेकेंडली आपका किधर जाएगा, एसेट वाली साइड पे, प्री पेड सैलरी कितनी अमाउंट से, जितनी उसने यहाँ पे दी होगी एडजस्टमेंट के अंदर। ठीक है बच्चों, तो ये था एक्सपेंस का सारा वो रोला जो आप लोगों को बहुत ही मुश्किल लगता था। नेक्स्ट हम चलते हैं, बात करते हैं ज़रा इनकम की। इसका पॉज लेके आप स्क्रीनशॉट लो और सेकंड हम बात करते हैं किसकी, इनकम की। इनकम पे आओ जी। तो इनकम की बात करते हैं, उसका इफेक्ट कहाँ कहाँ पे और किस किस के साथ होगा। प्रॉफिट एंड लॉस की एक साइड में बुलाना ही भूल गया, चलो कोई मसला नहीं यार। इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। चल
अब बात करते हैं इनकम की। वो इनकम जो आपकी एडजस्टमेंट में आती है, एडजस्टमेंट में आती है कौन सी, देखें जी, अक्रूड, ACCURED, अक्रूड इनकम। अक्रूड कोई भी लगा लो, इंटरेस्ट लगा लो, ऐसा इंटरेस्ट जिसके बदले में आपने काम तो कर दिया लेकिन अभी रिसीव करने वाला बाकी है, इन फ्यूचर आप लोग रिसीव करोगे। इन फ्यूचर से मुझे ये पता चल गया कि मैंने अभी रिसीव करना है, डेट इज़ माई एसेट में ये चले जाएगा सेकंड टाइम। लेकिन फर्स्ट टाइम ये कहाँ जाएगा सर, प्रॉफिट एंड लॉस की, जहाँ पे आपने इंटरेस्ट लिखा हुआ। इंटरेस्ट आपका एक्सपेंस भी हो सकता है, लेकिन वो आपको पता चल जाएगा। अगर डेबिट साइड पे दिया तो एक्सपेंस, क्रेडिट पे दिया तो आपकी इनकम। इंटरेस्ट लिख लिया, इसमें आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे अक्रूड। अक्रूड को आप कर दोगे ऐड करके इसकी यहाँ पे अमाउंट लिख दोगे, ठीक है। और सेकेंडली मैंने पहले ही बता दिया आपका, ये कहाँ पे जाएगा बैलेंस शीट की, अक्रूड एसेट में चला जाएगा, अक्रूड इंटरेस्ट, ठीक है बच्चे। तो ये हो गया हमारा इनकम का, पहली चीज डिस्कस होगी। सेकंड हम देखते हैं, ये हो गया। और सेकंड अनअर्न्ड इनकम, इनकम कोई भी, अनअर्न्ड इंटरेस्ट है, अनअर्न्ड कमीशन है, कोई भी इनकम है तो आपकी अनअर्न्ड में ये सबसे पहले ऐसी इनकम, इसकी डेफिनेशन करते हैं, ऐसी इनकम जो आपने रिसीव तो कर ली लेकिन उसके बदले में आपने उसके बदले में आपने काम अभी नहीं किया, तो ये आपकी इनकम अभी बनी नहीं है। इसका मतलब मैं ये कर लेता हूँ कमीशन। अब अनअर्न्ड इनकम, अनअर्न्ड कमीशन, ऐसा कमीशन जो अभी आपने बनाया नहीं है, जो अभी आपने कमाया नहीं है, 2007 में अभी आपने कमाया नहीं है, तो यहाँ तो सर 2007 की चीज़ें आएंगी। तो बच्चे अनअर्न्ड कमीशन जो है ये अभी आपने नहीं कमाया, तो इसमें से आप कर दोगे लेस, अनअर्न्ड हो जाएगा लेस, अनअर्न्ड हो जाएगा लेस। और ये सेकेंडली आपका किधर जाएगा, अभी इसके बदले में आपने काम करना है, तो ये आपकी लायबिलिटी है, इसको आप लायबिलिटी में लिखोगे। मैं लिख देता हूँ जी अनअर्न्ड कमीशन, ठीक है। यहाँ पे इसकी अमाउंट आ जाएगी कौन सी, जो आपको एडजस्टमेंट में दी हुई है। तो गाइज ये था वो वाले काम जो जिसकी वजह से बच्चे फाइनल अकाउंट को अटेम्प्ट करने की कोशिश ही नहीं करते। मेरे ख्याल से ये 6-7 मिनट की वीडियो है जिसमें आपको यही सारा डाटा है जो आपको फाइनल अकाउंट के एडजस्टमेंट में आता है, और इसमें से थोड़ी सी चीज़ें हैं जो आपको न्यूमेरिकल में पेपर्स में आती हैं। बात करते हैं लास्ट पे जाते जाते डेप्रिसिएशन की, जो कि हर एक न्यूमेरिकल में आती ही आती है। डेप्रिसिएशन को आपने क्या करना है, फर्स्ट टाइम जितनी अमाउंट है 200 है, तो आप क्या करोगे, इसको आप फर्स्ट टाइम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे डेप्रिसिएशन के नाम से लिखोगे 200। और सेकेंडली इसको आप, जो आपका एसेट होगा, मैं मशीनरी की बात कर देता हूँ, मशीनरी की जितनी अमाउंट होगी, लाइक 20,000 है, 20,000 में आप 200 जो है इसको क्या करोगे, डेप्रिसिएशन के नाम से लेस कर दोगे, तो ये आपका 19,800 रह जाएगा, ठीक है बच्चे। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने वो रीजंस बयान की जिनकी वजह से बच्चे फाइनल अकाउंट को अटेम्प्ट करने की कोशिश ही नहीं करते। दैट इज़ बहुत ही ये आसान सा टॉपिक है बच्चे, जिसके जैसे भागते हैं। तो बच्चों ये था हमारा आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह स्टैट और इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग, इसकी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट वीडियोस तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह।